Hello, students. Welcome back. Today, I have come to you with a very interesting topic, and it's called Say the Right Thing. यानी कि सही बात बोलो. So, sometimes we say or do a thing which is quite embarrassing. हम कभी कभी कोई तो ऐसा काम कह देते हैं या कर देते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत शर्म आती है. एम्बैरेसिंग का मतलब होता है शर्म आना. So hence we should think twice before uttering anything. इसलिए हमें कुछ भी बोलने से पहले कम से कम 2 बार सोचना चाहिए. The play you are going to read tells how a young girl embarrasses everyone by her unthinking remarks. और आज हम इस प्ले में समझेंगे कि कैसे एक लड़की के बिना सोचे समझे कही हुई बातें कैसे सबको हैरान कर देती है. So कैरेक्टर्स हैं इसके मैरी शॉ जो कि एक यंग गर्ल है, मिसेस शॉ उनकी मदर, मिसेस हार्डिंग द वाइफ ऑफ मिस्टर हार्डिंग जो कि एक रिच पर्सन होते हैं, और मिसेस ली मिस्टर हार्डिंग्स मैरिड सिस्टर. तो इस सीन में 4 लोग हैं. Scene 1. Mary and her mother are standing in the front room of their house in Lanfield. यानी कि मैरी और उनकी मदर साथ में खड़े हुए हैं फ्रंट रूम ऑफ देयर हाउस. मिसेस शॉ हैज अ पीस ऑफ क्लॉथ इन हर हैंड. उनके हाथ में एक पीस ऑफ क्लॉथ होता है. देयर इज अ गर्ल्स कोट ओवर द बैक ऑफ वन ऑफ द स्मॉल चेयर्स. और एक चेयर के पीछे एक कोट भी लटका हुआ है. सो मिसेस शॉ, द रूम लुक्स क्लीनर नाउ. पुट दैट कोट अवे इन योर बेडरूम. सो वो अपनी डॉटर को बोलती हैं कि रूम अब साफ लग रहा है, बस वो जो चेयर के ऊपर आपका कोट लगा हुआ है ना, वो आप अपने कमरे में रख कर आइए. दिस रूम इजंट द प्लेस फॉर क्लोथ्स. ये रूम सही जगह नहीं है आपके कोट्स के लिए. मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस ली विल सून बी हेयर एंड दे डोंट वांट टू सी दैट. और वो कभी भी आते होंगे. कौन? मिसेस हार्डिंग और मिसेस ली. तो अगर वो यहाँ पर आएंगे और आपका कोट देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा. मैरी, यू आर ऑलवेज टेलिंग मी टू पुट थिंग्स अवे. अब जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि ये मैरी है और ये उनकी मदर है, और कैसे वो चेयर के ऊपर रखा हुआ कोट उनको जगह पर रखने के लिए कहती हैं, लेकिन वो बोलती है कि आप हमेशा मुझे रोक टोक करती हो और चीजें जगह पर रखने के लिए कहती हो. मिसेस शॉ, यस आई एम. यू लीव योर क्लोथ्स ऑल ओवर द हाउस. आप अपने कपड़े हमेशा इधर उधर छोड़ देती हो, तो मैं तो आपको बार बार टोकूंगी ही सही. मैरी, आई एम नॉट अ चाइल्ड. लेकिन मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूं जिसको आप बार बार रोको टोकोगे. मिसेस शॉ, नो यू आर नॉट. सो प्लीज कीप योर क्लोथ्स इन योर रूम. मुझे पता है आप कोई बच्ची नहीं हो, आप बड़ी हो, तो इसीलिए ही आप अपने कपड़े अपने रूम में रखो. वाई आर दोज 2 women कमिंग हेयर? हु इज मिसेस हार्डिंग? और वो दोनों आंटी घर आ भी क्यों रहे हैं? और ये मिसेस हार्डिंग कौन है? शी इज द वाइफ ऑफ अ रिच मैन. Mr. Harding has just bought a big house in Lanfield. They live in London earlier. तो मिसेस हार्डिंग जो है ना, वो मिस्टर हार्डिंग की वाइफ है, और मिस्टर हार्डिंग बहुत रिच हैं, और उन्होंने थोड़े टाइम पहले ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा घर भी खरीदा है. शी इज कमिंग टू सी मी टू हैव अ टॉक. वो मुझसे मिलने आ रही हैं कुछ बात करने के लिए. आई मेट हर इन अ शॉप एंड आस्क्ड हर टू कम. मैं ही उनसे एक दुकान पर मिली जहाँ पर मैंने ही उनको इनवाइट करा था घर पर आने के लिए. ओह, I have seen her children. They often come along the road. Who's Mrs. Lee? तो बोली कि अच्छा वो आंटी, मैंने उनके बच्चों को काफी बार देखा है. They often come along the road. यानी कि वो बहुत बार इसी रूट पर चलते फिरते मिल जाते हैं. लेकिन ये मिसेस ली कौन है? So she's Mr. Harding's sister. She's staying with them. यानी कि वो मिस्टर हार्डिंग की बहन है जो कि मैरिड है और अभी उनके साथ में ही रह रही है. What are you going to talk about? आप उनसे क्या बात करोगे जब वो आएंगे? I don't know. All kinds of things.
One day you will have to go to the houses yourself and talk to people. तो उनकी मदर बोलती है पता नहीं मैं क्या बात करूंगी, बहुत सारी अलग अलग तरीके की बातें होंगी और एक दिन तुमको भी ऐसी किसी के घर जाकर बातें करनी पड़ेंगी जब तुम बड़ी हो जाओगी. ऑल women have to do it. ये सब women करती हैं कि एक दूसरे के घर पे मिलती हैं और बातें करती हैं. I can talk now. I have been able to talk for a long time. वो बोलती है बात तो मैं अभी भी कर सकती हूँ और मैं इनफैक्ट बहुत टाइम से ही बातें कर सकती हूँ. मैरी का ये कहने का मतलब था कि वो बहुत टाइम से बोलना सीख चुकी हैं तो बातें तो वो कर ही सकती हैं. Yes, that's true. You always talk too much. ये बात तो सही है कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हो. But does anyone want to hear the things you say? लेकिन आप जो बोल रहे हो क्या वो लोग सुनना भी चाहते हैं या नहीं? I can talk very well when I like. मैं बहुत अच्छा भी बोल सकती हूँ जब मेरा मन करता है. I'll stay with you today and talk to them when they come. आज तो मैं आपके साथ ही रहूंगी और जब वो आएंगे तो मैं उनसे बात भी करूंगी. Oh, I don't think so. You can go out for a walk. It will be better if you do that. तो वो बोली कि मुझे नहीं लगता तुमको यहाँ पर बैठना चाहिए, जब वो आए तुम इनफैक्ट बाहर जाकर थोड़ी देर वॉक कर सकती हो. क्यों? ऐसा क्यों? Why? If you stay with me, you may not say the right thing. क्योंकि तुम अगर यहाँ पर बैठी और गलती से भी तुमने कोई ऐसी बात बोली जो तुमको नहीं बोलनी चाहिए थी तो सही नहीं रहेगा. I know the things to say. Good afternoon and how are you? And things like that. वो बोली मुझे पता है मुझे क्या बोलना है, मुझे गुड आफ्टरनून बोलना है, मुझे हाउ आर यू बोलना है, मुझे पूछना है कि आप कैसे हो और ऐसे ही बहुत कुछ. लेट मी स्टे टुडे. आज प्लीज मुझे यहीं रहने दो. I can do it very well. I'll show you. Anyone can talk. मैं आज यहीं रुकूंगी और आप देखना मैं बहुत ही अच्छे से बात करूंगी, ये दिखाने के लिए कि बातें तो कोई भी कर सकता है. You may stay if you like. तुम रुक सकती हो अगर तुम्हारा मन है तो, but take care. लेकिन ध्यान रखना कुछ भी बोलने से पहले सोचना जरूर. I want to know Mrs. Harding well. I want her to ask me to go to their house. मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ और मैं ये भी चाहती हूँ कि वो भी अपने घर पे मुझको किसी दिन बुलाएं. There isn't much to do here in Lansfield and I want to know some more people. तो उनकी मदर बोलती है कि यहाँ इस जगह पर लैंसफील्ड में करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, इसलिए मैं आसपास के नेबर्स को और लोगों को जानना चाहूँगी. I want some more friends here. मुझे यहाँ और भी लोग चाहिए और भी दोस्त चाहिए. So take care when you say anything. इसलिए तुम ध्यान रखना कि मेरी दोस्ती बनने से पहले ही टूट ना जाए. Tell me what to say. मैरी बोलती है आप ही मुझे बताओ मैं क्या बोलूं. I can't tell you everything, but you'll always be right if you are kind to people. तो उन्होंने बोला कि मैं तुमको ये तो नहीं बता सकती कि तुम क्या बोलो, लेकिन मैं बस इतना कह सकती हूँ कि अगर आप काइंडनेस यानी कि अगर आप प्यार से बात करोगे तो आप हमेशा सही ही बोलोगे. Say things that will please them. आप वो बात बोलो जो उनको खुश करती है, उनकी तारीफ करो. Then they'll like you. और इसीलिए वो आपको पसंद करेंगे. Laugh a lot and try to make them laugh too. खुद भी हंसो और उनको भी हंसाओ. And if anyone stops talking, say something to make him talk again. और अगर कोई चुप हो जाए तो आप ऐसा कुछ बोलो कि वो फिर से बात करना शुरू करे. They don't want to sit here and look at the floor without speaking. भला किसको अच्छा लगता है कि वो वहां पर आए और जमीन की तरफ ही देखता रहे. Think of something to say. ऐसा कुछ सोचो और बोलो. I can do that. There's always something to say. Must I do anything else? कि हाँ ठीक है, मेरे पास हमेशा कुछ ना कुछ बोलने के लिए जरूर होता है, क्या इसके अलावा भी मैं कुछ कर सकती हूँ. When they are ready to leave, don't jump out of your chair and look gladly at the door. You must look sorry when they want to leave. लेकिन एक और बात का ध्यान रखना कि वो जब यहाँ से जा रहे हो
तो खुश नहीं होना है तुमको, थोड़ा उदास होना है। ऐसा क्यों? वरना उनको लगेगा कि आप उनके जाने का ही वेट कर रहे थे। What shall I do when they want to go? तो मैं क्या करूं जब वो जाना चाहते हो? Ask them to stay a little longer. वो जैसे ही कहें हमें जाना है, तब आप उन्हें थोड़ी देर और रुकने के लिए बोलना। Just say, must you go? Can't you stay? और something like that, कि क्या आप थोड़ी देर और रुक नहीं सकते, या फिर आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? Must you go? जाना जरूरी भी है क्या? Something like that, ऐसा ही कुछ आप बोल सकते हो। You like them and you want them to stay and you must let them understand that. आपको उन्हें ये विश्वास दिलाना है कि आप उनको पसंद करते हो और आप उनके जाने से नाखुश हो रहे हो। That's not very hard, is it? तो वो बोलती है कि क्या ये बहुत मुश्किल है करना? I'll remember that. Must you go? Can't you stay? Must you go? Can't you stay? तो वो बार बार मन में रिपीट करती है इन वर्ड्स को कि जाना जरूरी है क्या, आप रुक नहीं सकते। So that's right. Now take that coat to your room and change into a clean dress. तो अब आप ये चेयर से कोट उठा के अंदर लेकर जाओ और अच्छे से कपड़े पहन कर आओ। You must look nice when you come. तो जब तुम आओ तुम अच्छी लगनी चाहिए हो। And if everyone stops talking, say something kind to make them talk again. और अगर सब बात करते हुए चुप हो जाते हैं तो आप कुछ ऐसा प्यार से कहिए जिससे सब बात करना फिर से स्टार्ट करते। And don't say anything that will make them angry. और ऐसा कुछ भी नहीं कहना जिससे वो गुस्सा हो जाए। I'll remember. I have often done harder things than this. हाँ ठीक है, मैं याद रखूंगी और मैंने इससे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल काम करे हैं, तो ये तो मैं आराम से ही कर लूंगी। Scene 2. The same room 1 hour later. फिर वही कमरा था लेकिन 1 घंटे बाद में। Mrs. Harding and Mrs. Lee are sitting in the room with Mary and her mother. तो अब फाइनली उस सीन में आ गए हैं मिसेस हार्डिंग और मिसेस ली, और वो मैरी के और उनके मदर के साथ में बैठे हुए हैं। एज यू कैन सी इन द इमेज। मिसेस शॉ, सो यू लाइक लैंडफील्ड? मिसेस हार्डलिंग, आई एम वेरी ग्लैड। तो आपको लैंडफील्ड अच्छा लगा, ये बहुत ही खुशी की बात है। आई एम वेरी ग्लैड, ग्लैड यानी कि हैप्पी। सो मिसेस हार्डिंग सेड, यस वी लाइक इट वेरी मच। हमको तो बहुत पसंद आया। इट्स नॉट द सेम एज लंडन, बट देर आर सम वेरी नाइस पीपल हेयर एंड वी हैव फाउंड अ गुड हाउस। वो बोलती है कि हाँ, ये लंदन जैसा तो नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे बहुत अच्छे लोग मिले हैं और एक बहुत अच्छा घर भी। No one says anything more and Mrs. Shaw looks at Mary. तो इसके बाद कोई कुछ कहता ही नहीं है और मिसेस शॉ अपनी डॉटर की तरफ देखती है। मैरी बोलती है, What beautiful children you have, Mrs. Harding. I have often seen them walking along the road. तो मैरी बोलती है कि आपके बच्चे कितने सुंदर हैं, मैंने उनको रोड पर वॉक करते हुए बहुत बार देखा है। ओह, आई हैवंट एनी चिल्ड्रन। मिसेस हार्डिंग बोलती है, अच्छा, लेकिन मेरे तो कोई बच्चे ही नहीं हैं। ओह यस यू हैव, आई हैव सीन देम, अ लिटिल बॉय एंड अ लिटिल गर्ल। अच्छा, ऐसे कैसे? आपके तो एक बेटा और एक बेटी है। नॉट वेरी प्लीज्ड, आई हैव नो चिल्ड्रन, बिलीव मी। मेरी बात मानो, मेरे तो बच्चे ही नहीं है कोई। ओह, this must be someone else's children. Have you met Mr. Best? He is a nice man. He lives near you. So Mrs. Shaw बात को पलटती हुई कहती हैं, हो सकता है आपको कुछ confusion हो गया होगा और वो किसी और के बच्चे होंगे, someone else's children. लेकिन क्या आप मिस्टर बेस्ट से मिले हो और वो एक बहुत अच्छे इंसान है और आपके पास में ही रहते हैं। ओह, मिस्टर बेस्ट, he lives here and he works in London. He goes all the way to London by train every morning and then he comes all the way back by train every night. He lives in trains. तो उन्होंने हंस के कहा
कि वो रहते तो यहाँ पर है लेकिन काम लंदन में करते हैं। तो हर रोज सुबह वो लंदन जाते हैं और शाम को घर वापस आते हैं। तो उनकी तो पूरी लाइफ ही या पूरा दिन ही ट्रेन में निकल जाता है। वो हंसती हैं। What kind of life is that? Why do people do things like that? ये कैसा जीवन है और लोग ऐसे क्यों जीते हैं? They don't know how to live. उन्हें पता ही नहीं है कि जीना कैसे है। And he reads 2 newspapers in the train every day. और हर रोज वो 2 न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं। He never reads a book. वो कभी बुक नहीं पढ़ते लेकिन बस न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं। But he's only a banker and bankers can't think. लेकिन वो तो बस एक बैंकर हैं और बैंकर कहाँ ही इतना सोचते हैं। Mrs. Lee, my brother's a banker. He goes to London by train every morning and comes back every night. तो वो बोलते हैं कि मेरे भाई बैंकर हैं और वो ही हर रोज सुबह जाते हैं लंदन और फिर वहाँ से वापस आते हैं। He reads 2 newspapers in the train in the morning and another every night. तो वो बोलते हैं कि वो मेरा भाई है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। यानी कि मैरी यहाँ पर कमेंट कर रही है हंसते हुए कि ऐसा तो कौन ही इंसान होता है। तो मिसेस ली बोलती हैं कि आप जिसकी बात कर रहे हो ना वो मेरा भाई है, यानी कि वो मिस्टर हार्डिंग ही हैं। सो ओह आई एम सॉरी आई डिडंट नो, हमें नहीं पता था कि उनकी बात हो रही है। Bankers always have to read a lot of newspapers. Do you know Mrs. Best? She's a nice woman. I like her. तो वो बोलते हैं कि ऑफ कोर्स बैंकर्स के लिए तो ज़रूरी है न्यूज़पेपर पढ़ना ताकि वो हमेशा अपडेटेड रहें और उनकी वाइफ मिसेस वेस्ट वो भी बहुत अच्छी हैं। बट have you seen her clothes? She goes out in a blue dress with a red coat over it. फिर से वो मैरी हंसती है और बोलती है कि क्या आपने कभी उनकी वाइफ के कपड़े देखे हैं? वो हमेशा एक ब्लू ड्रेस पहनती हैं और उसके ऊपर एक रेड कोट पहनती हैं। मिसेस हार्डिंग बोलती हैं आई हैव अ ब्लू ड्रेस एंड आई ऑफन पुट ऑन माई रेड कोट एट द सेम टाइम। मेरे पास भी एक ब्लू ड्रेस है जिसके ऊपर मैं एक रेड कोट पहनती हूँ। मिसेस शॉ आई लाइक ब्लू ड्रेसेस एंड रेड कोट्स। नो वन सेज एनीथिंग। तो उनकी मदर फिर से कवर अप करने की कोशिश करती हैं और बोलती हैं कि मुझे तो ब्लू ड्रेसेस के ऊपर रेड कोट्स बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद किसी ने कुछ भी नहीं कहा। मैरी बोलती है आई सॉ मिसेस कॉटर दिस आफ्टरनून। आई मेट हर इन द स्ट्रीट। नो वन एवर सीज हर इन द मॉर्निंग बिकॉज शी ऑलवेज स्टेज इन बेड देन। वो बोलती है कि आज ना मैंने दिन में मिसेस कॉटर को देखा और दिन में इसलिए देखा जब कोई भी नहीं था क्योंकि सुबह तो वो अपने कमरे में ही रहती हैं। एंड शी इज ऑलवेज आस्किंग द डॉक्टर टू कम एंड सी हर। और वो हमेशा ही डॉक्टर को बुलाती रहती हैं कुछ इलाज के लिए। आई कांट अंडरस्टैंड women who stay in bed in the morning and why must she always ask for the doctor? I have never been to a doctor in my life. तो वो बोलती हैं कि भाई ऐसी कौन सी औरतें होती हैं, ऐसी कौन सी विमेन होती हैं, महिला होती है जो सुबह सुबह बेड पर ही रहती है और फिर उनको डॉक्टर के आने जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो मिसेस हार्डिंग बोलती है आई स्टे इन बेड इन द मॉर्निंग माई सेल्फ। मैं भी सुबह बेड पर ही होती हूँ। मिसेस ली आई ऑफन गो टू द डॉक्टर। और मैं डॉक्टर के पास काफ़ी बार आती जाती हूँ। ओह आई एम सॉरी। मैरी बोलती है कि ओह मुझे पता ही नहीं था। मिसेस शॉ डू यू नो मिसेस ग्रैंडली? शी इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। तो वो बोलती है कि क्या आप मिसेस ग्रैंटली को जानते हो? और वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त भी है। बट शी इज़ सो फैट। फैट वुमेन आरंट वेरी ब्यूटिफुल आर दे? तो वो बोलती हैं कि वो तो बहुत ही फैट हैं यानी कि हेल्दी हैं और फैट लोग सुंदर कब से होने लग गए। माई मदर्स अ वेरी फैट वुमेन। तो मिसेस ली बोलती है कि मेरी जो मदर हैं वो भी बहुत फैट हैं। मैरी बोलती है ओह आई एम सॉरी आई डिडंट नो। वो बोलती है कि मुझे नहीं पता था,
आई एम सॉरी। सो स्टूडेंट्स, इफ यू कैन ऑब्जर्व, मैरी ने अभी तक जितने भी कमेंट्स पास करे हैं किसी भी इंसान के बारे में, वो सब बातें मैच हो रही हैं मिसेस हार्डिंग और मिसेस ली की लाइफ से, जिसकी वजह से उनको काफ़ी बुरा लग रहा है और मैरी, जो कि एक अच्छी कॉन्वर्जेशन करना चाह रही थी, बार बार फंसती जा रही है। सो नो वन सेज एनीथिंग, कोई कुछ नहीं बोलता। तो मैरी बोलती है विंडो के बाहर देखते हुए, ओह देयर इज दैट डॉग अगेन, इट ऑलवेज लुक्स वेरी डर्टी, आई डोंट लाइक डॉग्स, डू यू? दैट डॉग ऑलवेज near our house. Why do people keep dogs? Who wants a dog? And why doesn't its owner keep it clean? तो वो विंडो के बाहर देखकर बोलती है कि देखो वो डॉग फिर से आ गया और वो कितना गंदा है। डॉग्स किसको पसंद में आते हैं? मुझे तो डॉग्स बिल्कुल भी नहीं पसंद, और ये डॉग तो हमेशा हमारे ही घर के पास आता है। क्यों ना इन ऐसे, why do people कीप डॉग्स, लोग डॉग्स रखते ही क्यों हैं? डॉग चाहिए किसी को, और इनके जो ओनर्स हैं वो इनको साफ सुथरा क्यों नहीं रखते? हैव यू सीन इट? क्या आपने देखा है? मिसेस हार्डिंग लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, उन्होंने भी विंडो के बाहर देखा और बोला, यस आई हैव सीन इट, दैट्स टाउजर, इट्स आर डॉग। यानी कि वो डॉग भी हमारा है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो कि वो बहुत गंदा है। मैरी विद द रेड फेस, ओह आई डिडंट नो, मुझे नहीं पता था। मैरी स्टिल लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, देयर इज मिस्टर पोमेरॉय on his horse. He is always talking about horses. He rides a horse every day and he shoots bird. तो अब वो एक और इंसान को देखती हैं, मिस्टर पोमीरॉय को, और वो हमेशा हॉर्सेस पर होते हैं और बर्ड्स को शूट करते हैं, और वो इनफैक्ट ज़्यादातर बातें भी हॉर्सेस के बारे में करते हैं। It isn't right. You must be. Why must the poor birds die? तो ये गलत बात है ना कि वो बेचारी बर्ड्स क्यों मरे हमेशा। What have they done to Mr. Pomeroy? उन बर्ड्स ने क्या बिगाड़ा है उनका? And why do some men like horses more than they like people? It's hard to understand men. तो वो बोलते हैं कि भाई लोग मारते क्यों हैं और लोगों को हॉर्स लोगों से भी ज़्यादा पसंद क्यों है? ये तो गलत बात है ना। तो मिसेस ली बोलती हैं, माई ब्रदर शूट्स बर्ड्स व्हेन ही हैज़ द टाइम। तो वो बोलती है मेरा भाई भी बर्ड्स को शूट करता है जब उसके पास में फ्री टाइम होता है। एंड ही राइड्स हिज हॉर्स व्हेन ही कैन, और वो भी हॉर्स राइडिंग करता है जब उसके पास टाइम होता है। ही सोल्ड हिज हॉर्स इन लंडन एंड ब्रॉट अ हाउस हेयर बिकॉज ही वॉन्टेड टू राइड एंड शूट, और उसको ये दोनों काम करना बहुत पसंद था, इसीलिए उसने अपना लंदन वाला घर बेचकर यहाँ घर खरीदा ताकि वो हॉर्स राइडिंग कर सके और बर्ड्स को शूट कर सके। यानी कि मिसेस ली के भाई हैं वो मिस्टर पोमेरॉय। मिसेस हार्डिंग, इट्स गेटिंग अ लिटिल लेट, we must go now. Mrs. Shaw, it has been very nice to have a little talk. बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर, अब हमें लेट हो रहा है। She looks at Mary. फिर वो मैरी की तरफ देखती है। Very nice. She looks at Mary. Mrs. Shaw, it was very good of you to come and see us. Please stay a little longer. और फिर मिसेस शॉ बोलती हैं कि बहुत अच्छा लगा आप आए, क्यों ना आप थोड़ी देर और भी रुकें। So Mary, unable to say the right thing even now. Must you go? Can't you go? Must you stay? Can't you go? और इस बार वो बेचारी इतनी नर्वस होती है कि वो बातों को ही अलट पलट कर देती है। यानी कि ओह मस्ट यू स्टे कांट यू गो, कि रुकना ज़रूरी है क्या, आप जा नहीं सकते हो। सो दिस वॉज आवर इंटायर ड्रामा ऑन से द राइट थिंग्स, यानी कि हमको हमेशा सही बात कहना कितना ज़रूरी है, अदरवाइज हम अपने रिलेशंस लूज कर सकते हैं। सो दीज आर द वर्ड मीनिंग्स विच वर already discussed in the chapter. So now let's move ahead and attempt these exercises. First we have the conceptual assessment, जहाँ पर हमको correct answer को
टिक करना है. What kind of girl was Mary? Liar, cruel, unkind, or talkative? She was talkative. Where did Mrs. Harding and Mrs. Lee live earlier? In London. Who was the wife of rich man? Mrs. Harding. Where did Mrs. Shaw meet Mrs. Harding? At a shop. Who was the owner of Tosser? Mrs. Harding. Now we have to attempt these questions orally. So, which two women were coming to Mrs. Shaw's house? Mrs. Lee and Mrs. Harding. Who was talking about the horses? Who was always talking about horses? Mr. Pomeroy. Who had no children? Mrs. Harding. Who was a fat woman? Now, this is what you have to find out. Who was very fond of shooting birds? This also you have to search and write, and then attempt these descriptive questions in your book itself. Now, let's look at some prepositions. So, look at these sentences. Put that coat away in your bedroom. She is the wife of a rich man. So, यहाँ पर in और of क्या है? Prepositions हैं. A preposition is a word that shows a relation between noun and some other word in the sentence. यानी कि preposition वो words होते हैं जो कि कोई noun या pronoun का बाकी चीज़ों से या बाकी element में से relation define करते हैं sentence में. Now choose a preposition from the box to complete each sentence. So, Mary goes swimming in the evening. What do you do on Mondays? The shop closes at 10 o'clock. Mrs. Lee has been in London for... No, this is since 2023. I have been living here for 1 year. This is how we attempted these parts. And now you have to attempt this particular exercise. Now comes the word part जहाँ पर आपको आपके thinking skills use करके prepositions लिखने हैं. And then we have this brain booster exercise for you, followed by competency based assessment जहाँ पर आपको thinking skills use करने हैं, followed by the writing skills and speaking skills. Not only this, you also have to attempt the value corner and classroom rules right here. So this was our chapter, Say the Right Things. And the biggest message or lesson you can take from this chapter is to always say the right thing or keep quiet. अगर आप कोई बात प्यार से नहीं बोल सकते हो तो उसे आप मत ही बोलो. And this is all for today. I hope you are going to revise the chapter and discuss it with your friends and family. I'll see you in the next class with more new topics. Till then, take care of yourself and bye-bye.